मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों से बात करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई को लेके कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये मेरा मन करता है कि नहीं, मुझे आपके सामने आना चाहिए और आपको वास्तविकता बतानी चाहिए, और जो ये भ्रांतियां फैल रही हैं या फिर फैलाई जा रही हैं, उससे मैं आपको बचाऊं। बच्चे, होता क्या है कि ज्यादातर जो कोचिंग है वो किसी न किसी अध्यापक की है, या फिर हर कोचिंग पे किसी न किसी अध्यापक का एक प्रभाव होता है। तो बच्चे, होता क्या है, जिस भी अध्यापक की कोचिंग होती है या कोचिंग पे जिस भी अध्यापक का प्रभाव होता है, वो अध्यापक चाहता है कि मेरी कोचिंग में मेरे विषय या मेरे नाम को ज्यादा प्रमोट किया जाए। हो सकता है ये मानव स्वभाव हो, मैं मान लूं, लेकिन मेरे बच्चे, जब आप एक अध्यापक हो जाते हैं तो आप अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर इस बात पर काम करते हैं कि बच्चों का हित किस चीज में है। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक है, उदाहरण मैं ले रहा हूं, वो इंग्लिश विषय पढ़ाता है, उसकी अपनी कोई कोचिंग है, तो उसकी कोचिंग को अब में आप चले जाइए इंक्वायरी के लिए, या फिर आप होर्डिंग बैनर देखिए, उससे साफ पता चलता है कि ये कोचिंग या ये अध्यापक इंग्लिश विषय को ज्यादा महत्व देने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी किसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं। लेकिन बच्चे, अध्यापक का एक धर्म बनता है कि बच्चे को सही जानकारी देना, इस विषय का कितना वेटेज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं तो मैं आपको यह बताने की कोशिश करूं कि भैया एसएससी का मतलब मैथ, यूपीएसआई का मतलब मैथ, यूपीपी का मतलब मैथ, या किसी भी एग्जाम की मैं बात करता हूं, मेरा काम है अपने बच्चों को सही जानकारी देना। कई बार मैं देखता हूं कि कई अध्यापक को इस बात का डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई अच्छा अध्यापक रख लूं तो मेरी कोचिंग में मेरा ही प्रभाव कम हो जाए। अब हो सकता है बच्चे, फिर मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है ये मानव स्वभाव हो, लेकिन जब बच्चे आप एक अध्यापक बन जाते हैं तो आपको इस स्वभाव को दूर करना पड़ता है अपने अंदर से। अब बच्चे, मैं बात करता हूं एग्जाम की। मेरे बच्चों, मैंने देखा है, जैसे मैं बात करूं एसएससी की। अब बच्चे, अगर एसएससी में आपको पता है कि मेन 4 विषय हैं, मैथ है, इंग्लिश है, जीएस है, रीजनिंग है। अब कोई अध्यापक अगर इंग्लिश का अध्यापक है और वो एसएससी पढ़ाता है, तो वो यही बताता है बार बार कि एसएससी मतलब इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ लो, एसएससी हो जाएगा। जहां तक कि उस कोचिंग में भी इंग्लिश पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, बाकी विषय को सेकेंडरी कर दिया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, आप ईमानदारी से सोचिए कि क्या केवल इंग्लिश को अच्छा करने से एसएससी में आपका सिलेक्शन होगा? बच्चे, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, अगर मैं कह दूं नहीं, मैथ में अगर आप अच्छा कर लेंगे आपका एसएससी में हो जाएगा, तो बच्चे, मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। मेरे भाई, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस चारों विषय में एक कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनाएंगे, तो मेरे भाई सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। और जो भी अध्यापक इस वीडियो को देखे, उसको भी सीखने, समझने और बच्चों को सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मुझे पढ़ाते हुए 17 साल हो गए हैं, मैं गणित विषय पढ़ाता हूं। कभी आप ये नहीं सुनेंगे कहते हुए कि किसी भी एग्जाम का मतलब केवल गणित है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं बार बार फेसबुक पे लिखता भी रहता हूं, मेरा फेसबुक आप देखिए, भरा पड़ा है इन्हीं बातों से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा मिसगाइड ना हो। बच्चे, मेरे कोचिंग में जो भी बच्चा पढ़ता है ना, वो अगर वीडियो देख रहा हो तो वो जानता होगा कि सारे विषय को बराबर महत्व दिया जाता है। ठीक है, क्या इंग्लिश, क्या रीजनिंग, क्या जीएस, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक सारे विषय में आप
एक सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, एक कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, तब तक आप एग्जाम को डील नहीं कर पाएंगे बच्चे। अब मैं आता हूं यूपीएसआई की वैकेंसी पे। बच्चे यूपीएसआई में आपने देखा होगा बच्चे, मूल विधि जितने भी अध्यापक पढ़ाते हैं वो यूपीएसआई को इस प्रकार से बताते हैं कि लगता है कि यूपीएसआई का दूसरा नाम ही मूल विधि है या मूल विधि का ही दूसरा नाम यूपीएसआई है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा पेपर तो मूल विधि और संविधान में मुझे लगता है कि 10 प्रश्न भी मूल विधि का नहीं आता होगा कायदे से। लेकिन मूल विधि का अध्यापक इस प्रकार से प्रचार प्रसार करता है या इस प्रकार से वीडियो बनाता है कि यूपीएसआई का मतलब ही मूल विधि हो गया। जबकि मेरे बच्चे, यूपीएसआई में 40 नंबर की गणित आएगी ही आएगी, लेकिन बच्चे में गणित का अध्यापक होने के नाते भी कभी ये नहीं बोलता हूं कि गणित पढ़ने से आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जब तक आप गणित में, रीजनिंग में, हिंदी है, आपका जीएस और जीके है, आपका मूल विधि संविधान है, इन सारी चीजों में आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक बच्चे आप सिलेक्शन से दूर रहेंगे। इसलिए बच्चे किसी भी भ्रामक प्रचार पे, भ्रामक विज्ञापन का शिकार आप ना बने। और मैं हमेशा बच्चों से मैं बोलता हूं कि मेरे बच्चे, आप हमेशा किसकी सुने? प्रीवियस ईयर के पेपर के सुने, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर ना कुलदीप मिश्रा ने बनाया है, ना किसी कोचिंग वाले ने बनाया है, ना किसी कोचिंग के अध्यापक ने बनाया है। तो कभी भी प्रीवियस ईयर का पेपर आपसे झूठ नहीं बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखें और उसमें देखें कि यूपीएसआई में मूल विधि का कितना महत्व है, मैथ का कितना महत्व है, हिंदी का क्या महत्व है, रीजनिंग का, जीएस का, जितने भी सेक्शन है सारे का। सेम वही काम अपने एसएससी के भाई बहनों को करना है। ये देखना है कि एसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस को किस प्रकार से पूछ रहा है और आपको किस तरीके से तैयारी करना है, कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है। ऐसा ना हो बच्चे कि आप किसी कोचिंग में जाएं और किसी एक विषय में फंस के रह जाएं। मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कैमरे के सामने किसी कोचिंग या किसी अध्यापक का नाम नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं चाहिए, ये नैतिकता के विरुद्ध है। कभी कभी क्रोध तो बहुत लगता है कि मैं किसी ना किसी का नाम ले लूं, लेकिन बच्चे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा, आप किसी भी भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक प्रचार प्रसार का शिकार ना बने। मैं हमेशा बच्चे बोलता हूं कि आप विद्यार्थी हैं, मैं अध्यापक हूं। पढ़ने और पढ़ाने का काम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से किया जाता है। ठीक है, यहां पे किसी चालाकी या किसी भी मिसगाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज के ऑनलाइन की दुनिया में, आज के जो ये दौर चल रहा है, यहाँ पर सबको बस जल्दी जल्दी किसी तरह बच्चा आए, और मैं क्या उसको, मेरे पास शब्द ही नहीं, उसके लिए क्या बोलूं। मेरे बच्चे, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, आपके जो भी साथी संघे नए आ रहे हैं, उनको ये चीज बताइए। ऐसे मुद्दों में जो नए बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा फंस जाते हैं। मेरे बच्चे, किसी भी एग्जाम में जितने भी सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शंस को आपको सही से तैयार करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम में उनका महत्व क्या है, और उसी हिसाब से उनके बीच आपको एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। जब तक आप ऑलराउंडर नहीं बनेंगे, तब तक सिलेक्शन मुश्किल है आपका। किसी एक विषय में आप सोचो कि मैं 100% करके चला हूं, बाकी विषय हमारे ऐसे चलते रहेंगे, तो बच्चे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को ना, आप वीडियो बिल्कुल मत शेयर करिए, खुद ये जानकारी बच्चों को दीजिए। आपके जो साथी हैं, संगी हैं, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का मूड बना रहे हैं, उन बच्चों को ये जानकारी दीजिए। मेरे भाई, ये जागरूकता का विषय, और जो जागरूकता का विषय होता है, उसमें हम सबको निस्वार्थ भाव से आगे आके लगना पड़ता है, तब जागरूकता जो है जन जन तक पहुंचती है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूं।